हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो? आई होप गाइज आप मस्त होंगे। तो गाइज ये एंड्रॉइड हैकिंग की हमारी सेकंड्स वीडियो है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर के बारे में, यानी एंड्रॉइड कैसे डिजाइन हुआ और एंड्रॉइड में क्या क्या आपको फंक्शन मिलते हैं देखने के लिए। तो गाइज सबसे पहले हम चलते हैं अपने पावर पॉइंट में, देन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ ए टू जेड हर एक चीज़। तो गाइज हम आगे अपने पावर पॉइंट में अपने कोर्स की सेकंड वीडियो। तो अब हम बात करते हैं एंड्रॉइड का कुछ बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में। तो गाइज जो एंड्रॉइड है, गाइज जो एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर है गाइज मोस्टली हमारा 4 लेयर में डिवाइड है, फिर के लिए हमारा आर्किटेक्चर 4 लेयर में बना है एंड्रॉइड का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप कोई फ़ोन लेके आते हो मार्केट से, न्यू फ़ोन लेके आते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो मान के चलो आपने एक फ़ोन लिया, उस फ़ोन में कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एकदम फ़ोन एकदम खाली, उसमें एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा, ठीक है। तो जो आपका डिवाइस है वो आपका एकदम खाली है, एक डब्बा, उसमें कुछ आप चला ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब आप मार्केट से लेकर आए एकदम नया, उसमें मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सपोज दैट, ठीक है। तो क्या होगा, तो भाई जब भी आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो एंड्रॉइड का, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले हमारे कर्नल के पास जाते हैं। दोस्तों जो हमारी कर्नल लेयर होती है एंड्रॉइड आर्किटेक्चर में, उसके पास जाती है। जो कर्नल लेयर आखिर करती क्या है, फॉर एग्जाम्पल जब आपने अपने अपने मोबाइल में एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो चला गया, बट ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं मेरे को क्या करना, वहाँ जा गया, ठीक है। तो जो कर्नल होता है हमारा लाइनक्स का कर्नल, हमारा लाइनक्स का कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देता है कि आपको क्या क्या करना है। यानी सिंपली के लिए जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कर्नल होता है, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को संभालने का काम करता है कि तुमको ये चीज़ करनी है हमारे मतलब डिवाइस में, इसी में हमारी सब प्रोसेस होती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड आता है हमारी लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपको कोई फंक्शन है, आपको कोई चीज़ को कॉल करनी है। जैसे आपने फ़ोन लिया, आपको किसी एक बंदे के पास कॉल करना है, जैसे कोई इंसान को कॉल करना है, या फिर आपको गूगल पर कोई चीज़ ब्राउज करनी है, या फिर आपको कोई चीज़ ईमेल करनी है, फिर कोई चीज़ भेजनी है, सेंड करनी है, कुछ भी। तो जितनी भी प्रोसेस होती हैं, जितनी भी कॉल होती हैं गाजी हमारी लाइब्रेरी में कॉल होती है। सिंपली के लिए लाइब्रेरी लेयर में हमारी कॉल होती है। जो लाइनक्स लेयर होती है, जो लाइनक्स की कर्नल लेयर होती है, एक कर्नल आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो सिंपली यूज़र है उसको एकदम के लिए इंटरेक्ट करने का काम करती है। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ, यानी एक आर्मी टीम है, आर्मी टीम में क्या होता है, एक कर्नल होता है जो कि हमारे जो बाकी कमांडो होती है उनको मतलब उनको बोलता है कि तुम ये करो वो करो। यानी के लिए एक किस्म का हेड होता है पूरी आर्मी का, जो कर्नल होता है। और कर्नल के नीचे आता है हमारा लाइब्रेरी, जो एक पार्टिकुलर इंसान है। फिर के पार्टिकुलर मैं गाइस आपको यहाँ पे इंसान में इसलिए बोला क्योंकि मैंने आर्मी का एग्जांपल दिया। गाइस लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी कॉल करती है पार्टिकुलर आपकी फंक्शन, एक सिचुएशन के लिए। अगर आपको किसी इंसान के पास कॉल करनी है फ़ोन पे, तो लाइब्रेरी जाकर वहाँ पे कॉल करेगी कि भाई तू उस इंसान के पास फ़ोन लगा दे। या फिर आपको ब्राउजर में कुछ चीज़ सर्च करनी है तो लाइब्रेरी वहाँ पर जाएगी कि भाई तू उस जो इंसान की क्वेरी है वो वहाँ पर सर्च कर दे। यानी जो सिंपली पूरी क्वेरीज होती है लाइब्रेरी में वो यहीं पर होती है। और इसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में होता क्या है गाइस, सपोज दैट अगर आप किसी इंसान के पास फ़ोन लगा रहे, ठीक है, और आपको बैकग्राउंड में कोई मतलब के लिए और कुछ काम करना है, एडिटिंग वगैरह करना है, गाने सुनने, वैसे गाने तो नहीं सुन सकते अगर फ़ोन लगाते हैं, या फिर कोई ब्राउजर पर कोई चीज़ सर्च करनी है, तो गाइस वो क्या करता है, गाइस जो हमारा लाइब्रेरी होती है, वो जो कर्नल होता है, कर्नल हमारे लाइब्रेरी के पास कॉल करता है। और लाइब्रेरी के थ्रू हमारे एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के पास क्वेरी जाती है कि भाई इस इंसान को वन टाइम पर दो काम करना है, तो तू ये काम कर, तू डायरेक्ट कॉल कर एंड्रॉइड रन टाइम के पास। जी हाँ दोस्तों, तो क्या जो एंड्रॉइड का रन टाइम होती है, लाइब्रेरी का एक पार्ट होता है एंड्रॉइड रन टाइम। ये क्या करता है, जब आपको एक से ज़्यादा प्रोसेस करनी है तो इसके पास कॉल करता है, तो ये आपकी हेल्प करती है एक से ज़्यादा प्रोसेस करने में। तभी हम एक समय पर बहुत सी चीज़ कर सकते हैं, हम गाना सुन सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फिर चैटिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। इसी लाइब्रेरी फिर के लिए इसी लेयर के थ्रू हम करते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट, जो कि हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है। इस लेयर से हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो जो ऐप होता है, जो ऐप का चलता है इंटरफेस होता है, देन इसी ऐप के थ्रू हमारे आगे का वर्क होता है। सपोज दैट आपने व्हाट्सअप इंस्टॉल किया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो क्या होगा, जो व्हाट्सअप आपका चला, ठीक है, चला। अब व्हाट्सअप क्या करेगा, व्हाट्सअप जाएगा आपके सिंपली लाइब्रेरी के पास। जी दोस्तों, लाइब्रेरी के पास लाइब्रेरी को कॉल करेगा कि भाई मेरे को ये चीज़ करनी है आपके अपने फ़ोन में, ठीक है, तो मेरे को तू हेल्प कर। तो जो होगा, तो लाइब्रेरी आपका जो क्वेरी है वो आपकी क्वेरी सुन लेगा और रिजॉल्व कर देगा जो आपकी क्वेरी है। फॉर एग्जांपल आपको गाना सुनना है तो लाइब्रेरी क्या करेगी, आपके लिए गाना ले देगी, मतलब गाना प्ले कर देगी। और देन अगर आपकी ये भी क्वेरी है कि भाई मेरे को गाना भी सुनना, मेरे को साथ में दूसरा काम भी करना, तो जो क्या होगा, जो लाइब्रेरी फंक्शन है होगी वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क को कॉल करेगी। देन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आपके एंड्रॉइड रन टाइम के पास कॉल करेगा। इससे क्या होगा, आप एक समय पे दो काम कर सकते हैं, फिर तीन या फिर चार काम कर सकते हो। देन इसी प्रकार हमारा कर्नल पूरी प्रोसेस को मैनेज करता है एंड्रॉइड आर्किटेक्चर में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा जो मैंने समझा। अब हम बात करते हैं आगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं बिट की, यानी 32 बिट एंड 64 बिट। गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस बिट का बना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आखिर क्यों जानना चाहते हैं बिट के लिए क्या होता है बिट्स है। तो देखो गाइस, आगे जो वीडियो आने वाले हैं सब प्रैक्टिकल आने वाले, आपको पता। तो गाइस आगे हम किसी के लिए वायरस बनाएंगे, फिर पेलोड बनाएंगे, तो हमको पता होना चाहिए जो हमारा सामने वाला विक्टिम है वो एक्चुअल में कौन सा कितनी बिट का आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं हमने बना दिया उसके लिए 64 बिट का
12 से के लिए पेलोड, तो उसके जो विक्टिम है, हमने तो बनाया 64 बिट का, लेकिन जो सामने वाला विक्टिम है वो 64 बिट का आर्किटेक्चर यूज ही ना करता हूँ। सपोज दैट वो 32 बिट का आर्किटेक्चर फॉलो करता है, तो आपका जो सिंपली पेलोड है वो उस विक्टिम के पास, आपके उस विक्टिम के फ़ोन में यूज नहीं होगा। तो आई होप आपको पता चलेगा कि क्या होता है बिट, और मतलब 64 बिट क्या होता है और 32 बिट क्या होता है, इसलिए हमको जानना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि मेरा जो डिवाइस उसमें कौन सा बिट है, तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाना, वहाँ पर रहना CPU Z एक ऐसा एप्लीकेशन है जो अगर आप उसको यूज़ करते तो सिंपली आपको पता चल जाएगा जो आपका डिवाइस है वो एक्चुअली कितने बिट का है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने आपको समझाया। जैसे मैंने आपको बताया, मैं कभी भी थ्योरी स्किप नहीं करता हूँ, हमेशा थ्योरी को लेके चलता हूँ। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।